ये किसी लड़की को देखते हुए चल रहा था तो बिचल गया और गिर गया। हंसो यार थोड़ा पापा। हाय, अरे भाग मत। इससे मुझे मैनिपुलेट कर रहा है कि मैम आप तो समझदार हैं। नहीं, मैं नहीं हूँ समझदार, सॉरी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आज थोड़ी सी पैकिंग कर रही हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो फॉर 3 days फॉर सम वर्क। वी हैव एन एग्जीबिशन ओवर देयर, सो उसके लिए मैं जा रही हूँ। इट्स करंटली 11:30 एंड आई थिंक मुझे उठना है 7 बजे। सो या मेरे को बहुत जल्दी ये करना है एंड उसके बाद मुझे अपने बाल भी थोड़े ठीक करने हैं बिकॉज मैं अभी धो के आई हूँ। मेरा पूरा बेड अभी काफ़ी फैला हुआ है बिकॉज आई एम डिसाइडिंग क्या क्या लेके जाना है। तो आई एम नॉट रिकॉर्डिंग द पैकिंग पार्ट क्योंकि अगर मैं रिकॉर्ड करूँगी तो मैं और लेट कर दूँगी इस चीज़ को, तो इसलिए मैं फटाफट अपनी पैकिंग करने वाली हूँ एंड सोने वाली हूँ। दिन सुबह उठ के आई हैव टू लीव बहुत जल्दी। सो भाई 8:05 हो गए हैं, अभी 8:30 निकलना है और अभी खाना भी है मुझे। सो लेट। Not already, it's been 10 minutes. अभी भी नींद आ रही है यार, मुझे लास्ट मिनट सामान डालना होता है, वो डालना है। But now some stuff I have to put. I take so many charges मेरे को, so I'm taking my AirPods, power bank, my office phone, everything. इन सब के chargers now I have to take. Okay. Done. Bye. Stupid chair I've not removed. सारा खराब कर दिया। Okay. All set. बच गए यार। मुझे बैठने तो कुछ ना। A little room tour. बहुत छोटा सा और क्यूट सा रूम है लिटरली। They've given everything. इधर सब कुछ है, उधर फ्रिज है छोटा सा, बेड, इधर से थोड़ा व्यू है। ओके नाइस। सो मैं अराउंड 2022 में मैं 3 साल पहले मुंबई आई थी अपनी इंटर्नशिप के लिए और मैं 2 महीने रही थी यहाँ पे। एंड जहाँ हमारा होटल है लिटरली यहीं पे, यहीं कहीं पीछे हम श्योर वो बिल्डिंग है जहाँ पे मैं रुकी थी और मैं बार बार वही देखती जा रही हूँ कितना दूर है, क्या है, मैं उसको बहुत देख के आने का सोच रही हूँ। सो तो मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है, मैं उसके लिए रेडी हो रही हूँ। हम कहीं बाहर जाने वाले थे आई थिंक, बट
पर मेरे दोस्त की टांग टूट गई है, सो वो अपने घर पे है, तो मैं उसके घर पे जाने वाली हूँ। तो मैं जस्ट, और अपेरेंटली उसका घर यहाँ से कुछ 8 किलोमीटर ही दूर है, पर उसने बोला एंड आई कोट कि ये मुंबई है तो प्लीज़ तो टाइम चेक कर, किलोमीटर्स क्या दिख रही है। सो मैंने देखा और उस वक्त तो 25 मिनट्स दिखा रहा था, बट ही सेड कि टाइम लग सकता है तो जल्दी करना। तो मैं कर रही हूँ कोशिश जल्दी करने की, मतलब मैं इतना लेट तो आज दुनिया की सारी अजीबोगरीब चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। मैं और मेरी कॉलीग कृति दी बुलाती हूँ मैं उनको, मैसेज। तो हम लोग सुबह एयरपोर्ट गए, हम निकले 8:30 और हम एयरपोर्ट पहुँचे हैं 10:20, ग्रेटर नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट, ऑलमोस्ट 2 घंटे में, टू मच। उसके अलावा जब हम वहाँ पहुँचे चेक इन बैगेज की लाइन में, हमारा चांस ही नहीं आ रहा है। हमें उन्होंने किसी के पीछे खड़ा किया और उस इंसान का बैगेज ज़्यादा था तो उसको पैसे देने थे कुछ, तो उन्होंने कहा दूसरे साइड चले जाओ। हम दूसरे पे गए, दूसरे के साथ भी यही हो गया, फिर हम तीसरे पे गए हैं और फिर उसके बाद जाके थोड़ी देर में हमारा हुआ। वो तो लकीली हम थोड़ा पहले पहुँच गए, हमारी फ़्लाइट 1:45 बजे की थी। हम अगर पहले नहीं पहुँचते तो हम पक्का लेट हो जाते। उसके अलावा उसके बाद हम गए, हमें सिक्योरिटी चेक पे क्या कहते हैं, मतलब हमारा वो ही नहीं आ रहा है, ट्रे ही नहीं आ रहा था, इतनी देर हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मेरा कान बंद है, बहुत ऐसी बहुत फीलिंग आती है यार। आज तो प्लेन में तो इतनी ज़ोर से बीच में बंद हो गया था, दर्द होने लगा था। तो उसके बाद ये हुआ कि हम गए, हमें कहीं भी लाउंज एक्सेस मिल ही नहीं पाया क्योंकि मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड था उस पर अपेरेंटली एक ही बंदा जा सकता है। आई वॉज टोल्ड कि 2 बंदे जा सकते हैं और मैं इस चीज़ के लिए उन लोग को कंप्लेन करने वाली हूँ। तो फिर हम गए मैकडी में बैठे, मैंने बहुत सारा मैकडी खाया और उसके बाद हम लोग अपनी फ़्लाइट से अराउंड 45 मिनट्स पहले गेट की तरफ चले गए और लास्ट कॉल चल रहा था अपेरेंटली, पता नहीं कैसे, और उन्होंने मेरे सीट चेंज कर दिया अचानक से। मुझे लगा आसपास ही है तो दैट्स फाइन, पर वहाँ जाके मैंने देखा कि मेरी विंडो सीट से मुझे मिडिल सीट में शिफ्ट कर दिया गया है विदाउट कृति दी। सो आई वाज लाइक यार मैं अकेले तो बीच में ऐसे नहीं बैठने वाली हूँ, इन बिटवीन 2 पीपल दैट आई डोंट नो। सो एंड अपेरेंटली हुआ ये था कि देयर वाज दिस वुमन हु हैड 2 ट्विन्स, तो वो अपने ट्विन्स के साथ बैठना चाहती थी, तो उसको 3 सीट खाली चाहिए थी। तो उसकी वजह से वो हमसे लड़ने लगी, मैं आपका सीट दूसरा। मैं तो नहीं उठी, मैं और कृति थी, हमसे कोई नहीं उठा। मैंने कहा मैं तो नहीं उठ रही हूँ, मैंने ये सीट बुक की थी भाई, 1 महीने पहले से फ़्लाइट बुकड है, ये है वो है, मैं तो नहीं उठ रही हूँ। भाई उसको आई थिंक सिक्योरिटी वाला जो भी वो था इंचार्ज, उसको गुस्सा आ रहा था शायद, पर मैं क्या करती भाई, मेरी सीट है। मैंने बोला नहीं, वो मुझे किसी तो मिडिल सीट पे बिठा रहा था। फिर उसके बाद बोलता है कि आप पीछे चले जाओगे, पीछे एक सीट है, मतलब आई वाज एट 14 और 15 एंड ही वांटेड मी टू गो 22 पे, तो इतना दूर तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली थी। तो वो हम दोनों से ही बोलने लगा नहीं प्लीज़ समझिए, उनके पास सीट। मैंने कहा किसी ऐसे को उठाओ जो अकेला आया है, हमें क्यों उठा रहे हो, हम लोग तो साथ हैं, हमें भी साथ बैठना है जैसे उन्हें साथ बैठना है। उन्होंने कहा आप समझ सकते हैं वो बच्चे हैं, वो ऐसे मुझे मैनिपुलेट कर रहा है कि मैम आप तो समझदार हैं। नहीं मैं नहीं हूँ समझदार, सॉरी। तो बहुत आर्ग्यूमेंट के बाद कोई और बंदा कहीं से उठा गया, हमें हमारी सीट नहीं देनी पड़ी लकीली, पर हमारे पीछे वो लोग बैठ गए और वो लेडी और उसकी 2 ट्विन्स, और पूरे रास्ते उन्होंने सीट पे मारा है, चिल्लाया है, रो रहे थे भाई वो पूरे रास्ते। मैं खा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मैं खा रही हूँ प्लीज़ देख लो, वो बोल रही है मैं ट्राई कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अरे यार करो ना, अच्छे से ट्राई करो। वो कर ही नहीं रही थी, वो 1 सेकंड में बोल रही थी ओशन आया डोंट डू दिस एंड बैठ जा रही थी। तो ये हुआ और फिर उसके बाद जब हम फ्लाइट से उतरे, हमारा बैगेज हमेशा टाइम पे आता है और हमारा बैगेज आया लिटरली सबसे लास्ट में आया, अराउंड 20-25 मिनट बाद। उसके बाद हमने अपनी कैब का 1 घंटा वेट किया है, एक तो कैब बुक ही नहीं हो रही थी। उसके बाद एक बंदे ने फाइनली फ़ोन, मतलब बुक हुई, एक बंदे ने फ़ोन उठाया, उसने बोला मैं आ रहा हूँ, और फिर उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। उसका कम से कम 20-25 मिनट वेट किया है भाई, और फिर कैंसिल किया और फिर ऊबर वालों ने मुझे चार्ज कर दिया इस चीज़ के लिए, और फिर मैं उनसे वो कर रही हूँ कि मुझे मेरे पैसे वापस दो। फिर लकीली उन्होंने नहीं चार्ज किया एंड फिर फाइनली मैंने किसी और तो ऐप से बुक की
और फिर वो फ़ोन कर रहा है कि मैडम एंट्री का पैसा लेते हैं। मैंने कहा इंक्लूडेड होता है, पर अपेरेंटली कम था फेयर, तो मुझे पता था इंक्लूडेड नहीं है। फिर मैंने कहा कि मैं दे दूँगी। इतना इरिटेट हो गया था भाई वहाँ खड़े खड़े, क्योंकि तो फाइनली वो आया। उसके 5-7 मिनट बाद हम बैठे और हम गए एंड पहुँच गए हम 20 मिनट में अपने होटल। मतलब इतना पास था, लिटरली 5 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं था। मैं कहीं बाहर ज़्यादा नहीं जा रही हूँ, तो मैं बस थोड़ा सा ही करने वाली हूँ ये। तो ये सारा दुनिया का ड्रामा आज ही हुआ है मेरे साथ। और हम आज पहुँच तो गए हैं, और फिर कल से एग्जीबिशन है, तो कल सुबह जल्दी जल्दी उठ के आई थिंक जाना पड़ेगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे तो अभी ये भी चेक करना है कि मेरे होटल में जिम है कि नहीं, क्योंकि अगर होगा तो मैं थोड़ा बहुत तो कर ही लूँगी। एक तो मैंने अभी नया नया जाना शुरू किया, नया नया तो नहीं यार, ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है, तो अभी तो फिर भी अभी एक्साइटमेंट रहता है कि मैं चली जाऊँ, मिस ना हो। खाने में नहीं रहता है, खाने में स्टार्टिंग के 2 हफ्ते ही था, उसके बाद मैंने थोड़ा पेल लिया, उसके बाद थोड़े इवेंट्स ही ऐसे आ गए, मैं कॉन्सर्ट में चली गई, कितना कुछ हो गया, तो खाना ही पड़ा। और फिर कल मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी ऑफिस से आते वक्त, तो मैंने अपने ड्राइवर भैया को बोला कि चलो वो मोमो वाले पे चलो, एंड मैं अकेली जाके वहाँ खा के आई। मुझे इतना मन कर रहा था। अब मैं मुंबई आ गई हूँ, तो मैं अपनी वो सब चीज़ें खाने वाली हूँ जो मैंने खाई थी 3 साल पहले। मेरा इतना मन था, वो एक पैनकेक मंगाते थे हम लोग, मैं और मेरे फ्रेंड्स, आइस क्राफ्ट से। वो आइस क्राफ्ट वो मिनी पैनकेक्स भी भेजता था, इतने क्यूट होते थे और मतलब इतने टेस्टी होते थे भाई, हम तो बहुत खाते थे। उसके अलावा कुछ कुछ बर्गर्स और कितना कुछ था भाई जो हम खाते थे। मैं तो वो सब खाने वाली हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो। इसमें ऑलरेडी इतना ब्लश है कि लग गया है मुझे थोड़ा सा, तो मैं इसको वॉश करती रहती हूँ फॉर श्योर, ऐसा नहीं है। ओके, आई एम रेडी। मैं बहुत जल्दी रेडी हुई हूँ। इट्स 5:45। मैंने कब शुरू हुआ था रेडी होना? जब भी हुआ था, बहुत जल्दी हुआ था। मैं बहुत सिंपल लुक में जा रही हूँ। ये कैमरा ही टेढ़ा हो गया है। ये जो स्टिकी पॉड्स मंगाए हैं ना, इनमें मतलब ज़्यादा टाइम नहीं रुकता है, ये हर जगह चिपक चिपक के खराब हो जाता है भाई। ओके बाय। हेलो गाइस। हाय हर्ष, तेरे पैर में क्या हुआ? फ्रैक्चर। ये किसी लड़की को देखते हुए चल रहा था तो बिचल गया और गिर गया। ये सब चीजें मत फैलाइए अपने ब्लॉग के अंदर। हर्ष की मम्मी मेरे लिए क्या है ये? ब्रेड इडली बना के लाई है। अभी दिखाती हूँ। आई एम सो स्लीपी। मैंने वापस आके थोड़ा और खा लिया पापा के साथ, और अब तो भाई बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मैंने सोचा था मैं यहाँ पे जिम भी चली जाऊँगी, जिम है होटल में, बट मतलब अब मुझे लग रहा है कि 10-10:15 हो रहे हैं आई थिंक, मुझे अभी से इतनी नींद आ रही है, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं सुबह चली जाऊँ, विच इज़ लाइक वेरी अनलाइकली, because I am not a morning person, not at all. But I have to give it a try. I have my whole kit here with me. I have
जस्ट अनदर किट जिसमें मैं हर चीज़ का एक्स्ट्रा रखती हूँ, और उस एक्स्ट्रा में ये भी आता है ऑब्वियसली। मेरा मेकअप रिमूवर है, मैंने इसको बहुत अच्छे से रखा हुआ है इसमें। जबकि मैंने बहुत कम मेकअप किया था, बट स्टिल। नाउ माय फेस वॉश। एवरीवन हैज सीन द स्किन केयर रूटीन, तो मैं इसको स्किप करने वाली हूँ पूरा। भाई मैं आ गई बेड में, मैं सोने वाली हूँ, 10:30 हो गए हैं एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं सुबह उठ के जिम जाऊँ। वेरी अनलाइकली बट पूरी कोशिश करूँगी। मैं इसलिए अभी सोने जा रही हूँ क्योंकि मैं तो बहुत थक गई हूँ आज। ओके, सो आई एम ऑल रेडी फॉर डे 1 ऑफ द एग्जीबिशन। और मैं बहुत लेट हूँ वापस से, और ऑब्वियसली मैं सुबह जिम नहीं गई, तो ओके। ये हमारा बूथ है, ऑफ कोर्स ये मैंने डिज़ाइन करवाया है। और केजरीवाल जो अपने बच्चों की कसम खा रहे थे, उनके बाद झूठा कौन है? उस पर आप कुछ पूछता भी जरा, कहिए केजरीवाल झूठे थे। Okay, so day 1 is completed and we did a lot today. पूरे दिन एग्जीबिशन में बैठे रहे and then we had these awards and after that we had some like a little cocktail party. तो अब मैं चेंज वगैरह करके जिम जाने वाली हूँ बिकॉज मुझे सुबह जाना था, जिम मैं नहीं गई। So bad of me. So I'm gonna go now. I am definitely skipping this routine. Successfully going to the gym. Bhai, this is so cute. The only issue is इनके पास सिर्फ कार्डियो मशीन है यार। But it's okay. कुछ तो है करने को। हो गई गलती, मैं क्या करूं? हाँ, क्या करूं? सॉरी अर्जुन का टी-शर्ट पहन के घुमा करूं? What should I do? भाई बचपन में नहीं देखते थे। भाई कुछ नहीं मिला भाई, इस डिश टीवी या जो भी इन्होंने लगाया इस पे कुछ नहीं था, तो मैंने शिनचैन लगा लिया। मुझे पूरा कमरा साफ करना है और चेकआउट करना है। इट्स 9:30 एंड आई थिंक 11 o'clock चेकआउट करना है। उससे पहले मुझे ब्रेकफास्ट भी खा के आना है, बहुत जल्दी करना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट में जो था मैंने सब उठाया और अभी और भी आ रहा है। सो आई एम ऑल रेडी और अब मैं बस ब्लेज़र डाल के निकलने वाली हूँ। आई हैव टू टेक ऑल माई स्टफ एंड वहीं से एग्जीबिशन के बाद वी गोना लीव फॉर द एयरपोर्ट। सो दैट्स व्हाई सुबह इतना जल्दी सब कुछ करना पड़ा, सब कुछ पैक करना पड़ा इसको। Yeah, अच्छी lighting है। Natural lighting is much better than this. Lighting सब खराब कर रही है। Okay. Hi. Hi. अरे भाग मत। हंसो यार थोड़ा पापा।
भाई क्या करना है? कैसे मैं अभी उठी हूँ, 1:30 बज रहा है दोपहर के ऑब्वियसली। एंड मैं ऑब्वियसली भूल गई आके कुछ भी करना, मतलब मैं गाड़ी में बैठ के सो गई एंड वापस आके भी मैं सो गई, मतलब इतना ज़्यादा थक गई थी, तो इसलिए मैं कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाई। सो जस्ट गिविंग द आउटरो नाउ। ओके बाय।